अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नसीर फ़ान और आज की इस वीडियो में मैं आपको एडसन अप्रूवल की ट्रिक बताऊंगा। आपको रियल ट्रिक बताऊंगा कि आपने अपनी वेबसाइट एडसन से कैसे अप्रूव करानी है। जैसे यूट्यूब पे एक मेथड होता है कि आपने 4000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा करना है, फिर आपको अप्रूवल मिलेगा। तो इस तरह ही वेबसाइट का भी एक तरीका, एक मेथड होता है, लेकिन वो उन्होंने कोई स्पेसिफिक बताया नहीं होता। लेकिन जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, मुझे जिससे 100% अप्रूवल मिलता है, आज मैं आपको वही ट्रिक्स बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने वेबसाइट पे कोई मसला आ रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी वेबसाइट मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक आपको सेंड कर दूंगा, दे दूंगा। तो आपने उस पर जाके अपनी वेबसाइट सेंड कर देनी और फॉलो भी कर लेना भाई। तो सबसे पहला आपने अपनी वेबसाइट का सबसे पहले नंबर पे जो होता है थीम होता है। तो सबसे पहला जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपने नोटेबल थीम लगा लेना है। वो इसमें ही ब्लॉगर का ही नोटेबल डिफ़ॉल्ट थीम होता है, डिफ़ॉल्ट नहीं होता। आपने जहाँ थीम का सेक्शन होता है ना, थोड़ा सा नीचे जाना है, 2-3 सेक्शन छोड़ के उधर नोटेबल थीम लिखा होगा, आपने या वो लगा लेना है। सबसे पहला मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा और वो सबसे ज़बरदस्त थीम है। और अगर आपकी न्यूज़ की वेबसाइट है, आप कोई न्यूज़ वगैरह पे आर्टिकल लिखते हैं या फिर कोई ऐसा सेलिब्रिटी न्यूज़ पे, तो आपने थीम यूज़ कर लेना है सरकारी रिज़ल्ट थीम। वो उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उधर से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। और तीसरे नंबर पे जो आता है थीम, वो होगा न्यूज़ प्लस थीम। न्यूज़ प्लस थीम को मैंने तीसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि न्यूज़ प्लस थीम पे मुझे, जब मैंने अपने पहली दफ़ा अप्रूवल लिया था वेबसाइट पे, न्यूज़ प्लस थीम पे लिया था और मुझे 2 मंथ बाद जाके अप्रूवल मिला था। बाकी जो थीम है नोटेबल और दूसरा थीम, उस पर मुझे तकरीबन 7 से 8 डेज़, जो मैक्सिमम है 7 से 8 डेज़ में अप्रूवल मिला था। लेकिन मुझे इधर अब जल्दी अप्रूवल मिल जाता है, 48 आवर्स में मुझे, मतलब 2 डेज़ में अप्रूवल मिल जाता है। तो सबसे पहले थीम की ये बात ख़त्म होगी। अब दूसरी बात आती है, आपने अपनी सेटिंग की एसईओ कर लेनी है। ब्लॉगर की आपने एसईओ कर लेनी है। ब्लॉगर की सेटिंग में जाके, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो सेटिंग आपने ज़बरदस्त किस्म की कर लेनी है ताकि आपकी रैंक हो सके गूगल में वेबसाइट, जिससे आपका ट्रैफिक आए। और तीसरे नंबर पे अब है सबसे मेन चीज़, आपने अपनी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में डाल लेनी है। अगर आप उसमें नहीं डालोगे, गूगल वेब मास्टर भी जिसे कहते हैं, उसमें नहीं डालोगे तो फिर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये गूगल की पॉलिसी होगी, आपने उसमें डालनी है अपनी वेबसाइट। और गूगल एनालिटिक्स में भी आपने अपनी वेबसाइट डाल लेनी है। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहता हूँ इस चीज़ पे। लेकिन अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बता दें, उसके तकरीबन 24 घंटे में वो उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपका भाई इस चैनल पे डाल देगा। तो गूगल एनालिटिक भी हो गया। उसके बाद फिर आता है वेबसाइट का नेविगेशन। काफ़ी लोगों को नेविगेशन का एरर आता है, और वो किस वजह से आता है? नेविगेशन का एरर 2 चीज़ों की वजह से आता है। एक थीम की वजह से, उनका थीम नहीं सही होता। थीम, वो कोई घटिया सा थीम लगा लेते हैं, उसकी वजह से नेविगेशन एरर आ जाता है। आपने सबसे पहले थीम चेंज करके चेक कर लेना है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपकी जो नेविगेशन है, जहाँ लिखा होता है होम, आगे ऊपर नेविगेशन बने होते हैं, आपको मैं वीडियो में दिखा दूँगा। तो वो वाले अगर आप सही तरह प्रॉपर करके लगाएं तो नेविगेशन का आपका एरर नहीं आएगा। उसके बाद आपको तब भी नेविगेशन का एरर आता है जब आपकी वेबसाइट कहीं रीडायरेक्ट कर रही हो किसी लिंक पे। अगर कोई नेविगेशन में आपके किसी लिंक को क्लिक करे तो वो रीडायरेक्ट करके दूसरे लिंक में चले जाए, दूसरी किसी वेबसाइट में चल जाए, तब भी नेविगेशन का एरर आता है। और उसके बाद फिर सबसे मेन बात, फुटर जो होता है उस पर वो रीडायरेक्ट नहीं होना चाहिए आपका। काफ़ी लोगों को फुटर पे भी मिल जाता है, लेकिन अप्रूवल उससे लेट मिलता है। तकरीबन आपको जैसे अप्रूवल मिलेगा 20 दिन में,
तो आपने अगर रीडायरेक्ट कर दिया तो आपको 2 महीने बाद जाके अप्रूवल मिलेगा। तो ये इतना लेट हो जाता है। जो नीचे रीडायरेक्ट करती है ना वेबसाइट, आपने उसमें अपना लगा लेना है। उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे बता दें अगर उस पर फुटर पे वीडियो बनानी है। आपको मैं प्रोफेशनल किस्म का फुटर उनका डिलीट करके, थीम का फुटर डिलीट करके दूसरा फुटर लगाना सिखाऊंगा। लेकिन जो आपको न्यूज़ प्लस थीम दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें फुटर नहीं लगा होगा। तो फुटर वो पहले ही रिमूव हुआ होगा, क्योंकि वो मैंने प्रीमियम थीम खुद बाय किया हुआ है। उसके बाद आती है सबसे मेन बात, प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस की। प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस के बगैर आपको अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये 70% भी नहीं, 100% चांस है आपको प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस के बगैर अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस कौन से होते हैं? वैसे तो कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं आप ये 3-4 पेज ऐड कर लो, ये 1-2 पेज ऐड कर लो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने ये 5 पेज ऐड करने, 4 या 5। डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये 5 आपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज ऐड लाजमी करने हैं अपनी वेबसाइट में। और आपने अपनी वेबसाइट के लिए साइट मैप बना लेना है और वो आपने गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर देना है। साइट मैप भी एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला ही सिस्टम है, तो आपने मतलब कि ये भी बहुत ज़रूरी है। ये पेज भी आपका बनाना, पेज नहीं होता ये, बेसिकली होता है साइट मैप आपकी वेबसाइट को जो सारा एनालिटिक करता है। और जब आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव हो जाए तो आपने ये डिलीट कर देने। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर फुटर नहीं है, जैसे सरकारी रिज़ल्ट वेबसाइट का आपको मैं थीम दूंगा, उसके बिल्कुल ऊपर फुटर नहीं होता, तो आपने जो नेविगेशन मेन्यू है उसमें आपने मेन्यू बार जो होता है उसमें आपने इस तरह सेटल कर लेना है। मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। इस तरह आपने सेटल कर लेना है कॉन्टैक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी के पेज, और आपने फुटर में भी लगा लेने हैं। जब आपको अप्रूवल मिल जाए तो आपने अपनी मर्ज़ी की नेविगेशन लगा लेनी है और वो डिलीट कर देनी है। उसके बाद फिर प्राइवेसी पॉलिसी की भी सारी बात हो गई। और कंटेंट, मेन बात होती है कंटेंट। आपने वेबसाइट पे कितना कंटेंट लिखा हुआ है। अगर आपका कंटेंट कॉपी पेस्ट है, आप किसी वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट पे अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल अब ज़्यादा फास्ट हो गया है, ज़्यादा उसके पास एआई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो गूगल के जो बोर्ड्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट को अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास पहले ही वो कंटेंट पड़ा होता है। तो उनके पास जो चीज़ पड़ी हुई है, जैसे आप फ़र्ज़ करें मेरे पास iPhone 7 पड़ा हुआ है, तो मैं एक और iPhone 7 नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास तो पहले ही पड़ा हुआ है। तो ये फालतू कंटेंट होता है, आपको फिर स्क्रैप कंटेंट का एरर आ जाता है। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पे यूनिक कंटेंट लिखना है। यूनिक कंटेंट आपने कैसे लिखना है? आपने यूज़ कर लेना है spinboard.com। आपने किसी की वेबसाइट का कंटेंट उससे स्पिन करके अपनी वेबसाइट पे डाल देना है। वैसे इससे भी लेट अप्रूवल मिलता है। जो आपको अप्रूवल 7 डेज़ में मिलेगा वो आपको 20 डेज़ में चल जाता है, जो अप्रूवल तब मिलता है। अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं तो आप अपना कंटेंट यूनिक कंटेंट लिखें तो बेस्ट होगा। आपको अप्रूवल 48 आवर्स में मिल जाएगा यूनिक कंटेंट लिखने से। उसके बाद फिर आपके साथ सारी बात होगी है, और कंटेंट आपको कितना लिखना चाहिए। एक कंटेंट कम से कम भी आपको एक आर्टिकल 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना चाहिए, और कम से कम 25 से 30 आर्टिकल्स हों। जब आपके कंप्लीट हो जाएं 27-26 आर्टिकल्स, तो आपने अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देना है। और उसके बाद फिर आपको जब आपको अप्रूवल में गई हो वेबसाइट, उस पर आपने आर्टिकल तब भी लिखने शुरू कर देने हैं। आपने आर्टिकल, आप अपना एक माइंड बना लें कि आपने आज नहीं आर्टिकल लिखना, कल लिखना है। कल लिखा है उसके एक दिन बाद या मैक्सिमम 2 दिन बाद छोड़ के आप एक और आर्टिकल पोस्ट कर दें। या फिर आप अपना ये माइंड बना लें आपने हर संडे के संडे 5 आर्टिकल लाजमी लिखने हैं। लेकिन आप उसको ये ना करें कि आपने आर्टिकल बिल्कुल ही छोड़ देना लिखना। आर्टिकल अप्रूवल मिला तो ठीक है,
नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, लो वैल्यू कंटेंट का एरर मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप उस पर कोई कंटेंट लिख ही नहीं रहे। और आपने गूगल एडसन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई कंटेंट नहीं लिखना। गूगल एडसन की पॉलिसी ये है कि आपने हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, अर्न मनी, या फिर गूगल एडसन, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम गूगल एडसन, ऐसे गूगल एडसन, या हाउ टू अप्रूवल गूगल एडसन अप्रूवल, ये गूगल एडसन अर्न मनी, ऐसा कोई आपने नहीं लिखना। और हैकिंग, और मेन बात है हैकिंग, हाउ टू हैक वेबसाइट, हाउ टू हैक है, या हैकिंग कोर्स, आपने ऐसा कोई अपने आर्टिकल में नहीं देना। नहीं तो आपको वो प्रोग्राम पॉलिसी का एरर आ जाएगा कि आपने उसकी पॉलिसी को वायोलेट किया, आपको ये एरर शो हो जाएगा। और आपने उस पर SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिख लेना है। आप अगर कोई भी आर्टिकल लिखेंगे तो आपने वो आर्टिकल को लेके जाना है grammarly.com पे, उस पे जाके उसके डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है। पेस्ट करके उसकी वर्डिंग सही कर लेनी है। कुछ मसले होते हैं आर्टिकल में, कुछ कोमा नहीं लगाया होता, कुछ ये वो ग्रामरली आपको फ्री में भी सही करके देता है, लेकिन पेड में आपका ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आप फ्री में सही कर लें उसे आप सही करके उसके बाद फिर आपने उसका यूनिकनेस चेक करनी है, प्लैगरिज्म। आपने लिख लेना है गूगल पे प्लैगरिज्म चेक कर, तो आपने वो लिख के उसका प्लैगरिज्म चेक करना है। और सबसे मेन बात, आपने आर्टिकल के अंदर अगर कोई इमेज डालनी है, वो इमेज कॉपीराइट नहीं होनी चाहिए। आपने अगर कोई इमेज डालनी, आपने गूगल से इमेज डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने चल जाना है अपने पिक आर्ट में। अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो पिक आर्ट में चल जाना है, अगर कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो एडोब फोटोशॉप में चल जाना है। उसमें जाके उसमें कुछ एडिटिंग्स कर देनी है आपने कुछ टेक्स्ट लिख लेना है, कुछ चेंजेस कर लेनी है। ये नहीं आप कलर थोड़ा सा उसका चेंज कर लेना है, आपने उसमें कुछ ना कुछ एडिटिंग ज़रूर करनी है, नहीं तो आपको फिर भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब पहले के टाइम पे ये होता था कि अब ब्लॉगर में आपको अप्रूवल तकरीबन 24 आवर्स में अप्रूवल मिल जाता था और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। गूगल की इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती थी। अब जैसे जैसे आगे गूगल AI में जाता जा रहा है तो उसकी बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं। और लास्ट बात जो मुझे सबसे पहले बात बतानी चाहिए थी वो मैं लास्ट में बता रहा हूँ। आपने अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है 500-600 रुपये की, इंडिया पाकिस्तान से जहाँ से भी हो, आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो आपने एक टॉप लेवल डोमेन बाय कर लेनी है। टॉप लेवल डोमेन होती है .com, .in, .org, इस तरह की होती हैं टॉप लेवल डोमेन, ये 3 होती हैं। वैसे .org, .in ज़्यादा लोग नहीं बाय करते, .com पे जल्दी अप्रूवल मिलता है। और अगर आप blogspot.com पे भी कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, आपका इस पे भी अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन ये है कि आपका blogspot.com पे 7 दिन में अप्रूवल मिलेगा। जो मैंने आपको मेथड बताए हैं ये सारे अगर आप फॉलो कर लोगे ना, आपको इंशाल्लाह जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम 7 डेज़ में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर .com वाली डोमेन है फिर आपको 24 से 48 आवर्स में अप्रूवल मिल जाएगा। और अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, अगर आपको होस्टिंग में कुछ मतलब आपको पता है सारा कुछ तो ब्लॉगिंग में, तो आप वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अगर बिगनर हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर यूज़ करें। होस्टिंगर पे अपनी बेस्ट डील एक्टिवेट करें और होस्टिंगर यूज़ करें, क्योंकि होस्टिंगर सबसे बेस्ट वेबसाइट है बिगनर्स के लिए। और ये स्पीड भी अच्छी देती है, रैंक भी आपकी वेबसाइट को जल्दी करवाती है बाकी होस्टिंग के निस्बत। बाकी भी बहुत सारी होस्टिंग है, लेकिन सबसे ज़बरदस्त लेवल की ये होस्टिंग है। अगर आपने डोमेन बाय करनी है तो GoDaddy से बाय करें, अगर आपने होस्टिंग बाय करनी है तो होस्टिंगर से बाय करें। इसके अलावा मैं आपको कोई और प्लेटफॉर्म से बाय करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरी अप्रूवल की ट्रिक्स बता दी हैं। ये पूरा मेथड अगर आप करोगे फॉलो तो आपको एडसन का अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा।
तो अगर आपको आपकी वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने एडसन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना है या कमेंट में बता देना है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं तो फिर आपने इंस्टाग्राम पे आपने मुझे मैसेज करके अपनी आईडी पासवर्ड दे देना है, तो आपको मैं वो प्रॉब्लम सोल्व करके आपकी वेबसाइट दे दूंगा आपको वापस। आपने टेंशन नहीं लेनी, अपने भाई को बस बता देना है कि आपको क्या मसला आ रहा है, इंशाल्लाह आपका भाई आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व करेगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो लाजमी आपने अपने भाई को बताना है, इंशाल्लाह वो आपकी सॉल्व करूँगा। मुझे तकरीबन 1 साल हो गया ब्लॉगिंग पे, यूट्यूब पे मैं फ़िलहाल न्यू आया हूँ, लेकिन मुझे ब्लॉगिंग में 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो आपने अपने भाई को बता देना है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।